मॉक 7 फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आई थिंक ये क्लास में डिस्कस हुआ है अपना। यस सर। ये डाउट है किसी का भी? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर 5। इसमें क्वेश्चन था। किसमें? जो ये पहले वाला सेट था ना उसके अंदर नेचुरल नंबर्स का। बेटा वो तो चेक करना पड़ेगा। जैसे कुछ भी आ रहा है ना, तो दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तो चेक करना पड़ेगा आपको। जैसे इसमें क्या आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है इसका? 7 कितना आ रहा है यार? ये आ रहा है एक तो 112 प्लस 602, 612, 752, 852, ये आ रहा है ना बेटा। तो ये एक बार जो भी आ रहा है आपको चेक करना पड़ेगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो, दो नंबर का स्क्वायर होना मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा आंसर आ रहा है, लेट इट बी सी। तो जो मेरा आंसर है वो बेसिकली दो नंबर के स्क्वायर्स के इक्वल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा, यस सर। यही कहना चाह रहा हूँ ना मैं भी। इसका मतलब क्या, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। यस सर। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए एक रूल होता है चेक करने का, जिससे आप चेक कर सकते हो कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है। समझे बात को? यस सर। तो आपको पता है वो वाला कि कैसे चेक करते हैं कि ये तीनों मतलब पाइथागोरस के हैं या नहीं है? नहीं सर, मैंने तो मैन्युअली किया था तो मतलब बाय डिफॉल्ट आंसर तो आ गया मेरा। बट मुझे आया नहीं कि वो कैसे करेंगे। देखो बेटा, कभी भी यदि कोई एन नंबर है ना, तो ट्रिपलेट जो होता है वो एक होता है एन, एक होता है n² - 1/2, एक होता है n² + 1/2। समझे? अब अपन को कैसे चेक करना है? जैसे सपोज करो मेरे को किसका चेक करना है। किसी भी एक नंबर का चेक कर लो, मतलब कुल मिला के जैसे आप 5 ही ले लो चलो एक बार के लिए, कि 5 की ट्रिपलेट क्या है ना, 5 किस में ट्रिपलेट बनाता है। तो यदि मैं एन को 5 लेता हूँ बेटा, तो ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, 25 - 1 24/2 12, और 25 + 1 26/2 13। तो देख लो 5 और 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। समझ गए बात को? क्लियर है? यस सर। और इसमें सबसे बड़ा नंबर ये आता है n² + 1/2। अब मेरे को जैसे सपोज करो चेक करना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंडमली ले रहा हूँ 601 किसी का ट्रिपलेट है या नहीं है। तो मैं लिखूंगा n² + 1/2 इज इक्वल टू दिस। तो n² + 1 मेरा कितना आ गया, 1202 -1, ये n² आ गया, तो 1201 आ गया। मैंने रेंडमली लिखा है, राइट? अब मैं चेक करूंगा कि n की वैल्यू यस फीजिबल है सर। या नहीं। तो आप ऑलवेज रिमेंबर, जो भी ट्रिपलेट होंगे वो इस फॉर्म के होंगे। जिसको ये नहीं पता वो रेंडमली हिट एंड ट्रायल करता रहेगा, उससे नहीं होगा सॉल्व। ओके सर। हमेशा याद रखो, ये फॉर्म होती है। यदि ऑड नंबर है तो ये लगा दो, और इवन नंबर्स है ना, तो अब जैसे इवन नंबर है 4 ले लिया, तो 4 का स्क्वायर -1/2 तो पॉइंट में आ जाएगा ना। तो इवन नंबर के लिए आपको क्या लगाना है बच्चों? n, n/2 का स्क्वायर -1। वहां पे क्या कर रहे थे अपन? n² - 1 ऊपर कर रहे थे, यहाँ पे n/2 का स्क्वायर -1 और n/2 का स्क्वायर +1। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल n को 4 ले लिया मैंने, तो 4/2 कितना होता है, 2। 2 का स्क्वायर 4 -1 3, और ये 5। तो क्या 4 और 3 और 5 का ट्रिपलेट होता है? बिल्कुल होता है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये याद रख लो ना, ये वाला याद रहेगा तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी थोड़ा हिट एंड ट्रायल करने में। ठीक है, हटा सकता हूँ। यस सर। सेकंड क्वेश्चन। हो गया था सर ये। हो गया था? यस सर, हो गया था। सब बता दो एक बार। बताना है, ठीक है।
तो बेटा क्या दे रखा है, एनालाइज द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ग्राफ दे रखा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ सिगरेट दैट बॉब मस्ट पिक अप फ्रॉम द पैक इन ऑर्डर टू बी श्योर ऑफ हैविंग पिक्ड एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच पैकेट। मैंने करवा रखे हैं इस तरह के क्वेश्चंस क्लास में जिसमें अपन को श्योरिटी चाहिए होती है, याद आया? श्योरिटी चाहिए होती है तो अपन क्या करते हैं, मैंने समझा रखा है ना, वर्स्ट केस वाला सिनेरियो लिया जाता है। श्योरिटी हमेशा वर्स्ट केस देता है बच्चों, ये याद है या नहीं है? हाँ सर। यस सर। अभी आप में तो कौन बताएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे करें? सर टोटल मेरे हिसाब से 120 आएगी और 5 तरीके की सिगरेट है तो मतलब 115 सिगरेट उठा लेगा, 5 फिर अगली जो भी उठेगी। देखो बेटा मैंने हमेशा समझा रखा है, जैसे ये ग्राफ को बड़ा कर देता हूँ, नहीं हो रहा ये, तो पैकेट्स एम्प्टीड इनटू द बैग, मतलब ये जो मार्लबोरो ब्रांड है इसके पर पैकेट में दिया 10 सिगरेट्स और 3 पैकेट है ना, ऐसे ही दे रखा है ये। हाँ तो बोलो, हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ सिगरेट्स कितनी हो गई इसकी? 30, 30। 30। इसकी 24। ये तो समझ में आ रहा है बेटा, यस। ये नंबर ऑफ सिगरेट्स हो गई। अब कुल मिला के देखा जाए तो 24 3 जा 72 90 और 30 120 सिगरेट्स आ रही। अब बॉब को ये श्योर करना है कि हर एक बॉक्स से कम एक सिगरेट तो निकली है। तो मान्या इसमें बेटा वर्स्ट केस क्या होगा? सर वापस बोलना। देखो ये 10 का बॉक्स है, ये 10 का बॉक्स है, ये 10 का बॉक्स है, फिर 12 के 2 बॉक्सेस है, फिर 18 का एक बॉक्स है, फिर 8 के 3 बॉक्सेस है, फिर 6 के 4 बॉक्सेस है। ठीक है बेटा? हाँ सर। हम्म। मेरे को ये बॉक्स के नाम भी ले लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई एफ जी एच आई जे के एल एम। मेरे को हर एक बॉक्स से सिगरेट चाहिए ही चाहिए। एक काम करूं, इससे एक ले लेता हूँ, 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 इससे एक 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 हो गया काम। कितना आंसर आ गया? 13। सही है क्या बच्चों ये अप्रोच? अरे बेस्ट केस हो गया ना ये तो। यस एग्जैक्टली सर। तो बेटा ये तो अपन ने क्या गलती करी, अपन ने तो बेस्ट केस ले लिया कि अरे वाह, अपन को हर पैकेट से एक एक सिगरेट लेनी थी तो सबसे एक एक ले लो, ये तो बेस्ट ले लिया ना। जबकि मैंने आपको शू वाला क्वेश्चन नहीं कराया, ड्रॉअर में से शू निकालना होता है, मिनिमम कितने शूज निकाले टू मेक इट श्योर कि हाँ हम पहन के जा सकते हैं। याद आया? तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब सिगरेट निकाली तो सपोज करो स्टार्टिंग की 10 सारी इसी की निकल गई, एक ही निकल गई, अगली 10 सारी बी की निकल गई, अगली 10 12 12 18 इसकी निकल गई, 8 इसकी निकल गई, 8 इसकी निकल गई, 8 इसकी निकल गई, 6 इसकी, 6 इसकी, 6 इसकी। अब बेटा जैसे ही मैं एम वाले की एक सिगरेट भी निकाल लूंगा तो मेरा काम तो हो गया। समझ में आया बच्चों आप लोग को? ओके सर। पर आप बोलोगे सर फिर आपने एम का ही क्यों लिया, उल्टा लेते ना कि भाई इससे जो 6 ले ली, इससे 6 ले ली, इससे 6 ले ली, इससे 6 ले ली, इससे 8 8 8 18 12 12 10 10 और इससे एक ले लेते ना, तो कितने में काम हो जाता अपना? 111 में। अभी कितने में हो रहा है? 115 में। पर बेटा फिर वही बात है, इन दोनों केसेस में से श्योरिटी किस में आएगी? इसमें, क्योंकि ये वाला केस भी तो हो सकता था ना, 1115 वाला। यदि आप ये बोलते तो मैं बोलता भैया ये क्यों नहीं। ना दिस इज द मैक्सिमम नंबर, इसके अंदर जो भी आएगा, आप 112 बोलोगे मैं मान लूंगा, आप 111 बोलोगे मैं मान लूंगा, पर आप ये बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जिसपे आपको श्योरिटी आ जाएगी। क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट बोलूं? नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन डाउट है? बच्चों नेक्स्ट बोलो।
सर अगला सेट। थर्ड सेट, हाँ। ये क्या है? वेन डायग्राम लग रहा है। हाँ वेन डायग्राम ही है। वेन डायग्राम में दिक्कत आई क्या इसमें? यस सर। A survey is conducted, देखो देखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है। A survey is conducted to find the most preferred brand of diapers among Himalayas, Pampers and Huggies। तो वही अपन को लॉजिक तो पता है, ये हिमालयास, पैम्पर्स और हगीज। 480 टोटल थे, रिस्पोंडेंट्स थे 480। हर कोई कहीं ना कहीं वोट देगा। तो मैंने आपको कल समझाया था ना कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी को भी वोट ना दे, जो बाहर आ जाते हैं तीनों सर्किल के। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि कहीं ना किसी को वोट देना ही है, एटलीस्ट वन को देना ही है। After the survey, it was found that Himalaya received twice the number of votes as Pampers, which in turn received 80 more votes than Huggies। तो ये X है, Pampers को कितना है? X plus 80। और हिमालय को कितना है? Pampers का भी डबल, तो 2X plus 160। यहां तक सही है बच्चों? यस सर। यस सर। Further, the number of respondents who voted for exactly one। अब वही बेटा, अपन तो अपनी वही कहानी करते हैं। ए बी सी एग्जैक्टली वन वाले हो गए, डी ई एफ एग्जैक्टली टू वाले हो गए, और जी हो गया अपना एग्जैक्टली थ्री वाला। तो द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हु वोटेड फॉर एग्जैक्टली वन, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, टू हु वोटेड फॉर एग्जैक्टली टू, दैट इज डी प्लस ई प्लस एफ, टू जो सबके लिए वोट करते हैं जी, एंड द रेशियो इज गिवन एज 2:3:1। एक सेकंड के ऊपर। यस सर। हाँ तो बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यदि मैं इसको 2x मान लेता हूं, इसको 3x मान लेता हूं और इसको x मान लेता हूं, तो ये सब तो मिला के 480 होंगे ही होंगे। इससे 6x इज इक्वल टू 480, x वैल्यू आ गई 80। मतलब g तो 80 है, ये पक्का हो गया अपना। अब मेरा d प्लस e प्लस f मिलाकर कितना है बेटा? 3x 240। और मेरा a प्लस b प्लस c मिलाकर कितना है? 2x मतलब 160। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्या बोला है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट दैट हिमालय रिसीव्ड? हिमालय को कितने वोट मिले? अच्छा यहाँ पे x, मैंने यहाँ पे भी x मान लिया, तो या तो इसको y ले लो, जिससे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर x तो आपने निकाल ही लिया ना, तो इसको y ले लेते हैं। अब इन्होंने हिमालय का पूछा है बेटा। हिमालय का मतलब क्या हुआ? a प्लस एफ प्लस डी प्लस जी। कैसे करें बेटा? बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस एफ प्लस डी और प्लस 80। तो 80 तो खैर मेरे को वैल्यू मिल गई है। बोलो बोलो बोलो। सर ये जो इन तीनों की इक्वेशन है उसको 480 से इक्वेट नहीं कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि उसमें कॉमन पार्ट आ जाएगा ना। तो आप हिमालय में ठीक। काउंट करोगी एफ और जी को, आप पैम्पर्स में भी काउंट कर लोगे ना।
जल्दी बोलो बच्चों, को आ रहा है क्या, यदि या फिर मैं करूँ अपने हिसाब से? करो सर आप आपके हिसाब से। और कुछ नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ बेटा, देखो मैं दूसरे कलर का पेन यूज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि जो y+80 है और y+2y+160 इसका यूज करने की कोशिश करूँ। तो मेरे पास है D+80+E+C = y। या फिर इससे मैं लिख सकता हूँ D प्लस, या ऑर्डर में लिखना चाहिए मुझे, C+D+E = y-80। ये चलेगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसी तरह हाँ पेम्पर्स का टोटल करें तो B+E+F+80 = y+80। इससे मेरे को आ गया B+E+F=y। और लास्ट यदि मैं करूं तो A+D+F+80 = 2y+160। इससे आ गया A+D+F कितना, y+ 2y+80। और अब मैं इसमें से माइनस कर दूं, एक DEF की वैल्यू मुझे पता है, ADF निकालना है ना, तो ADF देखो इन सबको ऐड करना, क्योंकि मैं बस एक 480 का यूज नहीं ले पाया हूं, मैं उसको और यूज लेने की कोशिश करता हूँ। तो A एक बार आया है, B एक बार आया है, C भी एक ही बार आया है, D 2 बार है, E 2 बार है, F 2 बार है। और ये मिलाकर मेरा आ रहा है 4y। ठीक है। और इसमें से भी A+B+C की वैल्यू, अरे यार इससे तो y की वैल्यू आ गई। A+B+C की वैल्यू तो 160 पता है, और उसकी 240 है। और इसकी 240 पता है, तो 240 × 2 कितना हो गया बेटा? 480। 480। एंड दिस इज 4y। तो y = 640/4। आ गया ना सही? हाँ सर 160। y 160 आ गया। अब मेरे को निकालना था हिमालय में टोटल कितना है। हिमालय में है 2y+160। तो 2 × 160 320 प्लस 160, तो 480। तो 480 तो टोटल ही थे, इसका मतलब सारी हिमालय में ही है। इसका मतलब बी भी 0 है, ई भी 0 है, और सी भी 0 है। आया समझ में? सर तो एक सर इसमें जी भी तो ऐड होएगा, 480 प्लस फिर 80 भी बेटा तो जी ऐड की होएगा। तो मैंने हर जगह पहले ही वैल्यू यूज कर ली थी ना, 80। जी की वैल्यू तो 80 मैंने हर जगह पहले ही यूज कर दी थी। ये देखो यहाँ पे जैसे जी लिखना चाहिए था ना मुझे, पर मैंने 80 लिखा, यहाँ जी हाँ लिखना चाहिए था 80 लिखा, जी लिखना चाहिए था 80 लिखा। नहीं वो तो ठीक है सर, जैसे अपनी अब y की वैल्यू 160 आ गई। हम्म। अब अपन y को हिमालयन के अंदर पुट कर रहे हैं। अब हम्म। हिमालय की जो, अच्छा टोटली ये पूरे सर्किल की 480। हाँ ठीक है सर। पूरा सॉरी। सर्किल ही 480 हो गया, तो इसका मतलब इसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो बाहर बी हाँ सी सर। को 0 कर दिया। कोई डाउट है तो बोलो बच्चों।
सर एक बार ये वाला पार्ट बता दोगे, ये A+B+C+2DEF = 4y वाला। हाँ, ये तो बेटा ये जो इक्वेशन आई थी ना कि ये सारा y है, ये सारा y+80 है, ये 2y+160 है, तो मैंने इक्वेशंस को लिखा, तो मेरे पास ये 3 इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिर इन तीनों को ऐड किया। जब तीनों को ऐड किया बेटा, तो एबीसी एक बार आया और डीएफ दो दो बार आया। और था क्या, बेसिकली अपन को एबीसी की और डीएफ की दोनों की वैल्यू पता थी, दोनों की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू पता थी, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो सिर्फ आई निकल गया। बशीदा समझ में आया बेटा क्या बोला मैंने? यस सर। हर्षित म्यूट पे रहो प्लीज। हाँ, क्लियर है बेटा, आगे चले। यस सर। तो अब आप निकाल सकते हो इसके आंसर्स। यस सर। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। अब देखो, अपन बात कर चुके हैं कि 3 वाला आएगा तो वो एकदम डायरेक्ट तो नहीं आएगा, या तो वो मैक्सिमम मिनिमा करवाएगा आप लोगों से, या फिर वो इस तरह का कुछ इक्वेशंस में पहुंचवा देगा जहां आपको इक्वेशन सॉल्व कर करके आंसर निकालना होगा। तो ये इक्वेशन वाला केस था। हटा सकता हूं? यस सर। चलिए, तो ये वाला सेट अपन ने कंप्लीट किया, तो लेट अस मूव टू इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत देखे, बहुत नहीं पर देखे गए कैट। बहुत तो नहीं कहूंगा पर देखे गए। क्या बोलते हो? हेड आउट? हाँ सर। चलो समझाता हूँ। ये डाउट है क्या बच्चों बाकियों का भी? बोला करो। यस सर। यस हाँ, सर। यस सर। अब देखो ये क्या है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, इसमें दे क्या रखा है पहले वो समझ लेते हैं। Between 1991 and 91-92, prices of all the crop rise by 10%, production of PRT decreased by, इसमें ऊपर क्या दे रखा था? सर ये Production of एरिया बता रखे थे। PRT decreased by 20%, while that of QNS increased by 10%. Value coefficient of crop is defined as the value wise yield of crop produced per acre. मेरे हिसाब से क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये तो। सर है ऊपर क्रॉप्स क्रॉप्स वो बता रखे, क्रॉप्स कौन कौन से हैं। कहाँ बता रखा है? ये बता रखा। मेरे को समझ नहीं आया क्या चीज क्या दे रखा है। जैसे पहली लाइन में इसने बोला कि डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन गो थ्रू द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसने आया बिटवीन 1991 91 92 प्राइस ऑफ ऑल द क्रॉप्स राइज अप बाय 10%। पर ये 1991 में 15 और ये 8 क्या दे रखा है? बच्चे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी कैटेगरी है, पर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है मेरे हिसाब से। क्या लगता है आप लोग को? बोलो जल्दी। सर मतलब उसका एरिया पता चल जाए तो भी एक बार के लिए क्रॉप्स निकाल सकते देखो, हैं। होगा तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया था। ये होगा तो क्या ही करवा लेगा ये अपन से। तो मेरे हिसाब से ये क्या करवाएगा, जैसे कि ये करवाएगा कि आपको इसका एरिया बताना होगा। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, उसमें ये स्क्वायर और जोड़ दो तो 2 आ गया। ये एक रेक्टेंगल बन ही रहा है तो इसका एरिया अपन निकाल लेंगे। ये एक स्क्वायर बन रहा है, उसका एरिया निकाल लेंगे। 4 वाले का निकालने के लिए ये एक रेक्टेंगल और ये एक रेक्टेंगल को ऐड करना पड़ेगा। टोटल में से इन सबका माइनस कर दो, या फिर एक रेक्टेंगल ये ले लो और ये ले लो, तो फिफ्थ का निकल जाएगा। तो करवा तो ये रहा है केवल। ये तो मेरे को पता चल रहा है कि ये यही करवाएगा, पर क्या चीज का ग्राफ है वो सब सर लैंड है ये। और ये 15 और 8 क्या दे रखा है वो समझ नहीं आ रहा। तो छोड़ो इसको, मैं एक बार कंप्लीट कर दूंगा फिर कर लेना, है ना? ठीक है ठीक है सर। बच्चों, मतलब ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली इजी कैटेगरी का है, डेफिनेटली, पर ये कंप्लीट नहीं है ये वाला। हाँ सर डाउट है सर। डाउट है ये वाला? मतलब जस्ट ट्राई यस। करने को। हाँ सर है। चलो ठीक है, ये वाला डिस्कस करते हैं। In a zoo, there are 5 types of animal: Herbie, Carni, Omni, Frugi, Sanguini. ठीक है, अच्छा समझ गया। तो कौन कौन सी कैटेगरी है? हर्बिवोरस,
कार्निवोरस, ओमनिवोरस। आगे बोलना दिव्यांश। बस सर इतना ही। सर ये लेकिन देखते ऐसे लगा था जैसे हो जाएगा। हो ही जाएगा बेटा। तो मतलब ये करने की कैटेगरी में था या फिर नहीं करने के में था? अभी मैं सॉल्व करते ही आप खुद बोलोगे कि सर, आप खुद बताओगे मतलब कौन सी कैटेगरी है। मैं सर पूछूंगा। लेकिन ट्राई किया तो हुआ नहीं था ये। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बढ़िया है ना, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ अटके थे। एटलीस्ट गलती तो पता चलेगी ना कि हम क्या गलत कर रहे थे। सर चलो। सर जैसे वैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, तो इन क्वेश्चंस में अ, ये वेन डायग्राम वाला इनमें क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए क्या साथ साथ में, जब हम एनालाइज करते हैं कि कौन सा सेट करना है? वेन डायग्राम वाले में जैसे उसके अंदर मेरे साथ में स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मैं सिर्फ इंडिविजुअली मैं एक की भी वैल्यू निकालने की कोशिश करी थी जो नहीं निकल सकती थी, पर क्वेश्चन वो मांग ही नहीं रहा था। वेन डायग्राम में कभी भी थोड़ा बेसिक तो करना पड़ेगा आपको पहले। जैसे कुछ वेरिएबल लेके पहले स्टार्ट करते हैं ना, वो आपको करना पड़ेगा। फिर आप कहीं भी आपको लग रहा है हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो रहा, हाथों हाथ क्वेश्चंस पे आना पड़ेगा। अब जैसे अपन ने किया था, तो आपने देखा होगा कि उसमें 480 टोटल निकल रहा था हिमालयास का। पर उस 480 में से 80 पता था अपन को, तीन कैटेगरी वाले हैं, पर दो वाले कितने हैं, एक वाले कितना है, वो बता पा रहे थे क्या अपन? हाँ सर, वही एग्जैक्टली। तो ये चीजें क्या होता है, क्वेश्चन हाथों हाथ देखना पड़ेगा। एक बार बेसिक अपना जो भी वर्क है वो तो करना पड़ेगा कि हाँ, एक क्वेश्चन का ये बेसिक है। उसके बाद हाथों हाथ आपको क्वेश्चंस पे आना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। चलो बेटा। अब क्या है, हेर्बीवोर्स में जितने भी एनिमल्स थे ना, उसका 1/6, 1/9, 1/2 और 1/5 अलग अलग विंग्स में है। अच्छा, सेंट्रल विंग भी है यार, शिट। ओहो, क्या करूं बच्चों। तो इस फोटो को नीचे ड्रैग कर दो थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं। हाँ सर, ऐसे जो आप कर रहे थे ठीक था। हाँ, ऐसे ही कर लेता। अब क्या करें, मैंने एक विंग का ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं सर एक बच्चों। डाउट था सर। हाँ बोलो बेटा। सर इसका प्रोनाउंसिएशन तो बता दो सर, फिफ्थ वाले का। चेंगनीवोरस। ये कौन से होते हैं सर? ये तो मेरे को भी पता ही नहीं है। तो देखो बेटा, जैसे हर्बीवोर्स टोटल एच थे, तो उसका 1/6 यहाँ पर है, उसका 1/9 यहाँ पर है, उसका 1/2 यहाँ पर है, उसका 1/5 यहाँ पर है, और बचेंगे कितने? तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एच में से ये सारी वैल्यू माइनस करनी पड़ेंगी। मतलब बेसिकली 1 में से आपको 1/6, 1/9, 1/2 और 1/5 माइनस करना पड़ेगा। करना जल्दी से, कितना आ रहा है, जल्दी करो। एलसीएम विल बी कितना, 90 ले लें। हाँ सर। 88/90। 88/90 मतलब ये 2/90 हो जाएगा। यस सर। ये समझ में आया, H/45 कैसे आया, ये तो समझ गए ना बच्चों। हाँ फिर सर। टोटल में से सब यस इनको सर। माइनस कर दिया ना। इसी तरह कार्निवोर्स, तो दिस इज C/3, दिस इज C/15, दिस इज C/12, दिस इज C/10। अब जल्दी से माइनस करो। 1 में से 1/3, 1/15, 1/12 और 1/10 को मेरे हिसाब से एलसीएम ले लो तो 120। 60। 60 60 भी ले तो लो हो ना, जाएगा सर। 60 से हो जाएगा। 24, 5 और 6 कितना हो रहा है बेटा, 35। 25/60 आ रहा है क्या? देख लो, मैं जल्दी जल्दी में गलत ना कर गया हूं। तो 60 में 24, 5 एंड 6, 20 एंड 4 और 35/60। 5। हाँ तो सही बोला ना, 25/60 आएगा ना हाँ सर। बेटा। नहीं। 1 में से माइनस करेंगे इसको। हाँ सर वही बोला सर, 35/60 बोला तो सर ही। हाँ ठीक है, आगे चले। ओमनीवोरस का क्या दे रखा है, O/10, नहीं रे, O/5, हाँ। O/7, O/11, O/3। अब एक बार जल्दी से माइनस करो, मैं ये लिख रहा हूं तब तक आप माइनस करके रख लो बच्चों।
आया क्या? अरे एलसीएम क्या आएगा सर इसका? 1155 ओ का 1155 आ रहा है। यस सारे सर प्राइम, बेटा सारे प्राइम नंबर है ना, तो 1155 ये सब सर मल्टीप्लाई होंगे। 269 बाय सर हाँ 1155 1155 11 का था सर। 269 यस यस सर ओ बाय 1155। ओ माय गॉड। इसका कितना आएगा? 455 अपॉन 1650 1650 455। यस सर इसको कैंसिल करते हैं ना बेटा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं। 5 से भी कैंसिल करो ना तो 81। तो ये तो 91 आ रहा है ना, 91/313 सॉरी 81 क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। 91 बाय बाय 330। 313 सही बात है। और लास्ट कितना आ जाएगा बच्चों? इसका किया ना। 440 आ रहा है क्या इसका? 420 कितना आ रहा है देखो। 420 आ रहा होगा एलसीएम। हाँ सर तो कितना आएगा बता दो जल्दी से। 171 अपॉन 420 ये भी कैंसिल हो जाएगा 171 अपॉन, 420 तो ये भी 3 से जा रहा है ना। हाँ सर कितना जाएगा बताओ? 57 अपॉन 140 130। 40 140 140। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना एस। अब मेरे को केवल ये पता था कि टोटल 2290 एनिमल है मैक्सिमम। अब इसका सॉल्यूशन देख के आप लोग बताना कि सर ये डुएबल कैटेगरी था या नहीं था। ठीक है बेटा, मैं है ना ओ की वैल्यू पे जाना चाह रहा हूँ। ओ की वैल्यू पे क्यों जाना चाह रहा हूँ, आंसर आप लोग देंगे। सर मैक्सिमम है। एग्जैक्टली मैंने हमेशा क्या समझा है, एक्सट्रीम्स पे खेलना है, मिड वैल्यू पे कभी नहीं खेलना है। तो या तो सबसे छोटी लो या सबसे बड़ी। नंबर्स के केस में बड़ी लेने का फायदा ही होता है, केसेस कम बनते हैं। नाउ दिस 269 बाय 1155 हैज टू बी एन इंटीग्रल वैल्यू। यस सर यस सर। ओ को मेरे को 1155 का मल्टीपल लेना पड़ेगा कुछ, या तो 1155 ले लूं या फिर 2310 ले लूं। है कि नहीं? अरे भाई नंबर ऑफ एनिमल्स पॉइंट में थोड़ी हो सकते हैं। नहीं सर। 2310 ले लेते हैं बेटा। सर नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते? टोटली 2290 एग्जैक्टली तो टोटली 2290 है। तो इसका मतलब मेरे को पता चल गया कि ओ के लिए दिस द ओनली पॉसिबल वैल्यू। आया लॉजिक समझ में? तो ओ की वैल्यू 1155 है, तो सेंट्रल विल में 269 हो गए। और ये सारी वैल्यूज पता चल गई मुझे, बोलो आया ना। हाँ यस सर। सर यस सर। अब मैं क्या करूंगा ढंग से समझना, 2290 में से ये 1155 तो हटाओ, इनका तो काम हो गया। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। 1135 बचे, ये डन है। अब ये जो 1135 बचे बेटा, इनमें कौन सी वैल्यू उठाऊं सबसे पहले? 91/313 एग्जैक्टली 91f बाय 330। अब ये भी इंटीजर आएगा। इंटीजर आएगा तो मतलब मुझे जो f को लेना है वो 330 का मल्टीपल लेना है। यस सर। बताओ कितना ले लूं? 330 या 660। सर मैक्सिमम 990 ले सकते हो। मैक्सिमम 990 ले सकते हैं ना। हाँ पर बेटा मेरे जो बचे हुए होंगे, यदि इस 1135 में से 990 आप और ले लोगे तो बचे हुए होंगे, वो इनका सबको सेटिस्फाई कर पाएंगे क्या? देख लो एक बार, कर पाया तो। नहीं कर पाएंगे सर। नहीं होगा। क्यों, कितने बच रहे हैं? 145 उसमें से कम 140 यहाँ देने पड़ेंगे, कम से कम 45 यहाँ देने हाँ पड़ेंगे, कम से कम 60 यहाँ देने पड़ेंगे। तो मैं यस 990 तो नहीं ले सकता। हम्म, 660 ले लूं? यस सर। क्या क्या बताओ 660 से। 495 बचेगा। नहीं सर नहीं बचेगा सर मल्टीपल।
495 बचेगा। हाँ हाँ 495 में से मेरे को बेटा 140 का मल्टीपल निकालना है, 60 का निकालना है और 45 का 45 निकालना है। व्हाट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? करके देखा तुम लोगों ने? करके देखा क्या बेटा? एक सेकंड सर। हाँ सर नहीं हो रहा। हो रहा है? नहीं हो रहा सर। क्यों नहीं मतलब हो सर रहा मैं बताओ? 250 सर फिर 250 बचेंगे अगर 140 मतलब 245 होगा इन सबका प्लस करेंगे तो। और अगर अपन माइनस करेंगे तो 250 बचेंगे। फिर अगर दोबारा अगर इनमें बांटोगे तो नहीं होगा सर। कैलकुलेशन तो सही कराई थी ना बच्चों, ये वाली नीचे वाली। कैलकुलेशन सही करवाई थी क्या? हाँ सर सही है हाँ नीचे सर। वाली। क्योंकि इसमें केस आ रहा है। ये वाला क्या था? 140 57/140। क्योंकि मेरे को जहां तक याद है ना, ये बड़ा नंबर था। ये भाई इसी को चेक करो। सर 420 था ना ये? हाँ एट्टी 130। करना कितना आ रहा है बच्चों? टू 49। इसको माइनस करेंगे तो 171/420। ये लिखा था अपन ने। नहीं, 140 लिख दिया तो 140। हाँ गड़बड़ हो गई ना यार, सॉरी। मेरी मिस्टेक है बच्चों, मेरे को यहाँ पे क्या इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए था। क्योंकि बताए क्या चक्कर हुआ? अपना 171/420 आ रहा है ना। हाँ सर अब मैंने काट के इसको क्या 140 लिख दिया। अब लेकिन जैसे एस की वैल्यू यहाँ 140 डालना, अब क्या 146 से डिवाइड होता है क्या? नहीं सर। नहीं। तो ये गड़बड़ हो जाएगी मेरे से, नहीं होगी यार ऐसा। क्योंकि हाँ गड़बड़ हो जाएगी ना बच्चों फिर तो ये। इसका मतलब अपन को इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं करना था। ठीक है। अपन ने आई थिंक यहाँ पे भी सिंपलीफाइड फॉर्म में किया सर था। अपने और भी वैल्यू की थी। इसको टू तो बाई सर 90 एच में करना भी नहीं पड़ेगा। होगी। आप मेरा अरे लॉजिक तो समझ गए, सिंपलीफाइड क्यों नहीं कर पा रहे? यस सर। क्योंकि कई वैल्यू फिर पॉइंट में आ जाएंगी। ये वाला तो सही था ये अपना, ये वाला ये रहेगा। तो अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब मेरा 495 बचा है ना। नहीं 495 नहीं, कितना बचा है? 1135। 1135 बचा है। उसमें से ये 420 है, तो 420 लूं या 840 लूं? और तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों में क्या बोल रहा हूं? हाँ हाँ सर। सर अब मेरा 1135 में से यदि मैं 840 भी माइनस करता हूं तो देखना कितना बचा। सर टू पॉसिबल ही नहीं है। 95। पॉसिबल ही नहीं। अब 295 में से 330 तो इसी को देना है। हम्म, हाँ इसका मतलब यहाँ पे केवल और केवल पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 420। तो एस कितना 420। हो गया? 420 टोटल। समझ में आया?
यस सर। तो ये ऐसे करना था। हो गया खत्म क्वेश्चन। अब देखो बेटा 1135 में से 420 और माइनस करो। 715। 715 बचा। अब यस सर। 715 में से मैं जाऊंगा 330 वाले के पास। उसको या तो 330 दे सकता हूँ या 660 दे सकता हूँ। 660 देते बाकियों के पास ऑप्शन नहीं बचेंगे, तो इसका मतलब ये कितना है? 385। ये 330 है। 385। 385 हाँ सॉरी 385 बचा। हाँ। अब उनको इनमें बांटना है। हम्म। समझ गए कैसे करना था? यस सर। तो ये तो क्या कैटेगरी थी इस क्वेश्चन की? और सिर्फ 90 और 60 में कैसे डिवाइड करेंगे? 90 और 60 में ऐसे डिवाइड करेंगे कि ये मैक्सिमम 2290 है, ये 2290 नहीं है। अच्छा तो ठीक h है। जो है वो 90 का मल्टीपल होगा कुछ, जो c है वो 60 का मल्टीपल होगा कुछ। तो अपना ये है 90x प्लस 60y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 385। समझे बेटा? यस सर। और डेफिनेटली हमको पता है कि दोनों जीरो में एंड हो रहे, तो आंसर जीरो आएगा, तो अपन जीरो कर लो। ये लो और बोलो, अब कर सकते हो। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा करने वाला इजी कैटेगरी, बहुत ज्यादा इजी कैटेगरी। पर तब इजी कैटेगरी जब आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाए करना क्या है। तो अपन जो दो कैटेगरी की बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जिसमें समझ में आ जाता है पर लेंथी लगता है, सेकंड जिसमें समझ नहीं आता। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको सेकंड कैटेगरी का लगा, इसलिए आप लोगों ने शायद इसको छोड़ दिया होगा। क्लियर है? सो यस सर। I think with this we are done with the discussion of mock 7 as well. Mock 7 be done? जी सर। यस।